किसी का पता चला है बच्चे तो पुराना लोग ये दिखा दो नहीं ले जा। मीकी के साथ इसकी पटती है तो कैसे ले जाएगी मीकी? करा दे बेटा, अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा लगेगा। ये फिर ये तो रखना हैंड तो कहा ले, नहीं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर जिन्हें एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज है नवरात्रि का डे 1। तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे, सबके व्रत अच्छे से हो। तो चलिए आज करते हैं अपने डे की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ। तो माता रानी के लिए हमने ये वाला दरबार बनवाया है इस बार, और वहाँ पे सामान रखा, अभी तैयारियाँ करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करके यहाँ पे शुरू कर देती हूँ। दीदी गई है बच्चों को स्कूल छोड़ने, इतने वो आती है, इतने मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर लेती हूँ। फिर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे, माता रानी का वेलकम करेंगे अच्छे से, और 9 दिन माता रानी को घर में रखेंगे। तो गाइस, कौन कौन मेरी तरह इतना एक्साइटेड रहता है नवरात्रों के लिए? हमारा नया आ गया है फुकेत का, थाईलैंड का, और बाकी हमारा दुबई का है। जहाँ जहाँ हम घूमने गए हुए हैं वहाँ सबके हमारे लिए लगे हुए हैं। तो बहुत कम है, बट हाँ धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल माता रानी के जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लग गई साफ़ सफाई में। एक बार सुबह की बासी झाड़ू लगा दी, और फिर मैंने पोछा लगाया। मगर इस दीवा की ना तबीयत ठीक नहीं है। जब हम घूम के आए हैं वहाँ से ना तबीयत ख़राब हुई है। पहले भाई और बनी और सब गए थे ना, तो उनकी भी तबीयत ख़राब थी, मिकी की, बनी की, अब इनकी भी हो गई। मेरे बच्चों की भी धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रही है। वहाँ से आए थे तब नहीं थी, अब हो रही है। मुझे लगता है कि शायद ये पूल वगैरह में नहाए ना तो गंदे पानी से ही हो जाता है, क्योंकि बाहर का तो उन्होंने ऐसा मतलब बाहर कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं, और हमने नॉन वेज वगैरह ये भी नहीं खिलाया। नॉर्मल जो अपना इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह पे ही नहीं खिलाया था, यहाँ से लेके गई थी वही सब खाने पीने का ध्यान रखा। फिर भी अभी बीमार होते जा रहे थे, तो इसकी वजह से ना डीवा काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी। तो लगा रही हूँ मैं पोछा। मैंने पिछले साल ना इन दिनों में बहुत अच्छे अच्छे अपने मिनी ब्लॉग्स वगैरह शेयर करे थे, वीडियोस भी शेयर करी थी। उस टाइम पे ना मेरा माइंड सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, हेल्थ भी अच्छी थी। अभी मेरी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इशू आए हैं, जैसे कि मुझे थायराइड हो गया। तो देखिए गाइस, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फूल गई थी, बैठने उठने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग फूल गई, मतलब मैं फूल के ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई हूँ, पर हाँ मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो उससे ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। और जो इशू वो चल रहा है ना, जैसे थोड़ी सी लीवर फैटी हो गया है, तो लीवर में सूजन है, और खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे भी हो रही हैं, पता नहीं हेल्थ की। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। घूमने फिरने आ गए हम घूम फिर के। तो यहाँ पे सारी ड्रेस निकाल रही थी। मैं सोची थी आज माता रानी को क्या पहनाऊँ, तो मैंने सोचा चलिए आज फर्स्ट डे है तो रेड से ही शुरुआत करते हैं। वैसे तो मैं 9 दिन के 9 रंग के कपड़े लेके आई हूँ। बड़ी वाली माता है जो ऊपर दीदी के फ्लोर में रखी हैं, उनके लिए लेके आई थी पिंक कलर का उनका दुपट्टा है। और यहाँ पे काफ़ी सारी सामग्री और उसमें डालने की, जैसे गूगल हो गई, और भी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो उसमें डलती हैं हवन सामग्री में, तो बहुत अच्छी रहती है, पॉजिटिविटी लाती हैं, खुशबू बहुत अच्छी होती है। घर एकदम ना महक जाता है, एकदम खुशबू बहुत सुंदर आती है उनसे, अच्छी आती है। तो वही सारी चीज़ें भी मैं लेके आई। यहाँ पे माता रानी के बाल हैं, तो वही सब निकाल रही थी मैं यहाँ पे। तो दीदी भी आने वाली थी, इतने मैंने यहाँ पे नहा के कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। फर्स्ट नवरात्रि को ना हमारे यहाँ काम रहता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है हर किसी के यहाँ, मतलब उस दिन स्थापना करनी होती है, और फिर साफ़ सफाई भी और पूजा पाठ में भी, उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है ना पहले नवरात्रि वाले दिन। तो फर्स्ट नवरात्रि का जो काम रहता है वो मैं और दीदी मिल बांट के कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली थी और ये रख दिया है, अब वो आएगी तो साथ में दोनों मिल के इसकी स्थापना कर देंगे, जॉब देंगे। वो मैंने रात ही भिगो के रख दिए थे। फिर हमारे यहाँ माता है तो उन पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी जोत जला के आते हैं। करवा चौथ के लिए जो हमने थाली मंगाई थी, तो इनको पहले मैं नवरात्रों में यूज़ कर लूँगी। तो गाइज़, नवरात्रों से अच्छे और शुभ दिन तो कुछ हो ही नहीं सकते हैं, तो इसमें अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इनको पहले मैंने निकाल लिया है, और इनको पूजा पाठ में यूज़ करके फिर मैं करवा चौथ पे भी इनको यूज़ कर लूँगी। अलग अलग पेजेस से अलग अलग चीज़ें मंगाई हैं, तो यहाँ पे हो गई थी तैयार। और जो ये अब कलश स्थापना होनी थी, इसमें मैंने डाला था एक सिक्का, कुछ चावल और थोड़ी सी हल्दी मेरे पास गांठ नहीं थी, तो मैंने वैसे ही डाल दी। और उसमें फिर गंगा जल डाले, आम के पत्ते लगाए, और ये जो भिगो के रख दिए थे रात को, वही यहाँ पर मैंने फिर चौकी लगा दी। तो सारा सामान जैसे सबके यहाँ पर होती है वही। और ये मैं लेके आई थी नया आसन बिछाने वाला। अच्छा गाइज़, आप लोग बताना, आप लोग कलश की स्थापना कौन सी तरफ करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ? हाँ, आपने देखा होगा पिछली बार जो नवरात्रे गए थे अभी मार्च वाले, तब पंडित जी बता के गए थे कि वो जो कलश है वो इसी तरफ स्थापित होता है और यहीं की तरफ रखना होता है।
तो वैसे भी मैंने यहीं रखा हुआ था और इस बार भी मैंने यहीं रखा। तो कुछ कमेंट में आया था कि आपने कलश उल्टी तरफ रखा है, तो गाइस पंडित जी बता के गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस बार भी यहीं रखा है। और यहाँ पे दीदी ने जॉब होती है, मतलब ये जब बोती है ना तो बहुत अच्छे होते हैं। और मेरे साथ ऐसा रहता है, जब मैं बोती हूँ ना वो हमेशा ही ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। बाई चांस की बात है, कभी ऐसा हुआ, लकीली वो ठीक हो गए, वरना हमेशा मेरे तो मतलब बहुत कम बढ़ते हैं। और दीदी जब बोती है तो हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई, फल फूल माला और पान के पत्ते, कलश, सब कुछ हो गया। बस माता रानी को स्नान कराना है, पंचामृत बना रखा है तो उससे स्नान कराएंगे। दीदी यहाँ पे कलश में आम के पत्ते लगा रही है। तो अभी ना डीवा सो ही रही थी, मेरा मन था इतना वो सो रही है तो फटाफट पूजा कर लेते हैं। और ना नवरात्रे इस बार मैंने, मम्मी ने और दीदी ने तो पूरे रखे हैं घर में। कान्हा के पापा ने और पापा ने रखे हैं पहला और आखिरी। और मुझे लगता है ना हमारे घर के ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली सबके यहाँ ऐसे होता है, अगर लेडीज़ सिर्फ लेडीज़ को ही फास्ट कर रही हैं तो वो फास्ट कब शुरू हुए कब ख़त्म हुए पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी जेंट्स ने वो फास्ट रख लेना तो मतलब एक अलग से पता चलता है कि हाँ किसी जेंट्स का घर में फास्ट है। हमारे घर में तो ऐसा होता है, हम तीनों ने रख रखा है तो कोई इतना पता नहीं चलेगा, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, मेनटेन कर लेंगे, हो जाता है। लेकिन अब इसके पापा ने फास्ट रख लिया था ना, खाने पीने में, पूजा पाठ में, सब चीज़ों में मतलब एक अलग चीज़ रहती है, क्योंकि लेडीज़ होती है ना वो चीज़ अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। अब जेंट्स को क्या एक चीज़ हाथ में करके दो, ये रखो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो यहाँ बड़ी वाली माता रानी के बाल नहीं आ रहे थे तो दीदी ने कहा नहीं रहने देते, फिर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी, उनको लगेंगे नहीं, फिट नहीं होंगे तो अनकंफर्टेबल रहेंगी, इसलिए उसने हटा दिए। फिर छोटी वाली के लगाया, उनको फिट आ गए। तो वैसे ये टाइम आ गया हमारी तो आज छोटी सी बवाल जो है तुम्हारा तो और ज्यादा बवाल मचा रखा उन्होंने। खेलती रहे तो यूं कम से कम कहीं भी खेल मुझे ले। पता ही नहीं है कहाँ, अब वो चिपकी पड़ी है, रो रही है, जैसे तैसे बुआ के पास गई है। आज मैंने क्या बनाया क्या नहीं हमें पता, उसको ये करने का जैसी पोटी बीमारी। फिर आलू बनाए दिन में, अब बनाएगा रात का डिनर। क्या बना लिया आज अब तो सबकी पकौड़े की फरमाइश है। नीचे हाँ मैड में पूछो वो तो बेनो में पिछली बार तो तुझे पकौड़े खा के व्रत सबके हैं क्या? जिसके नाम भी रहते भी खावे। भाई ये तो मीकी के पापा कान्हा और मीकी, मतलब इन्हें तो पकौड़े को इतना हुआ है ना। ये कब नवरात्रे हैं कब ये पकौड़े बना। मैं बनाती थोड़ी मोम इतना हूँ ना, इनकी वजह से बनाने पड़ा है कि ये लपलप है पकौड़े। आज तो डीवा की तबीयत ख़राब थी और गाइज आज बहुत ज़्यादा काम फैल गया, क्योंकि कान्हा के पापा ने मना कर दिया था बिल्कुल साफ साफ, वो सिंघाड़े के या फिर कुट्टू के पकौड़े खाएंगे ही नहीं। उनको ना इससे बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब डर लगता है, क्योंकि ना ये कुट्टू के पकौड़े वगैरह खाने से जो तबीयत ख़राब हो जाती है ना, वही वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपनी शाम की जोत कर रही थी ठीक, तो इस तरह से अब इसको कर रहे हैं अखंड। पिछली बार हमारी बढ़ गई थी तो मैंने पहले इसमें से लेके छोटी जोत जला ली और अब इसको बड़ा कर रही हूँ, मतलब आगे कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। तो इस बार लकीली हमारी जोत अभी तक बढ़ी नहीं है और अब बढ़ेगी नहीं, तो इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे 9 दिन। कोशिश करेंगे माता रानी पूरी हमारी अखंड जोत जलवाएं 9 दिन तक। तो दीदी अपना थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, उसके बाद वो जाएगी ऊपर सबके लिए पकौड़े चटनी वगैरह बनाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना अलग से। आज डीवा की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा और फिर मेरे को खाना भी अलग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी भी शूट करके थक गई थी, उसको पकौड़े वगैरह बनाने थे, वो बनाएगी सबके लिए और मुझे बनाना है कान्हा के पापा के लिए अलग खाना। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ कि वो खा भी लें। और ये पर ना जो जोत मैं ठीक कर रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी थी, पता नहीं सुबह कैसे, तो फिर हाथ से ही ठीक करनी पड़ी इसको।
हाँ तो मैं तुमसे सीख लूंगी। खाबो खाबो सीख जाऊंगे 2-4 वर्ड। चली जाऊंगी तो मैं 2-4 गाली और सिखा दियो। नहीं उन्हें तो समझ आ जाएगा उन्हें, कोई फालतू बोलेगा तो आनी चाहिए। सोचो है बंगाली है, हाँ यहाँ पे गाली वाली आ रही है तो बंगाला नहीं किसी का पता चले दिखा दो फिर मुझे पसंद ना आया तो क्या टाइम बर्बाद करने आ गई लिया ना बात है ना, गाली दे ले तो वो समझ आया ना गाली दे रहे। हाँ तो मैं भी देखा जाऊंगे। तो डीवा को दवाई ववाई देके मैंने ऊपर छोड़ दिया था। यहाँ मैं खाना बना रही थी। मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्जी और समक के चावल और साथ में समक की खीर, यही बनाया था सबके लिए। खीर तो सबके लिए थी, चावल और सब्जी इसके पापा के लिए थी। रायता ऊपर ही बनाया था दीदी ने पकौड़े के साथ, और उसमें से चटनी ले लेंगे तो मिक्स हो गया। जिसको जो खाना है हम सब खा सकते हैं। तो यहाँ मैं रूपाली के साथ थोड़ी मस्ती चल रही थी। मैं उससे कह रही थी मुझे बंगाली सिखा दे। नेक्स्ट जब नवरात्रे आएंगे तो मैं कलकत्ता जाऊँगी, वहाँ का भी हमें देखना चाहिए कैसे होता है कैसे नहीं। तो वो हंस रही थी, कह रही हाँ चले जाओ। मैं कहा खाबो मैं सीख लूँगी, मतलब वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है। तो गाइज़ मतलब देखिए हमारी लैंग्वेज जैसी होती है वो तो हमारी सीख जाते हैं, बट इनकी लैंग्वेज हमें सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अभी जब मैं थाईलैंड गई ना तो वहाँ पर मुझे लगा यार लैंग्वेज तो सारी आनी चाहिए है ना, क्योंकि वहाँ के लोग पता नहीं, हमें नहीं पता चलता क्या गाली दे रहे हैं क्या नहीं। तो मैं मस्ती कर रही थी ऐसी, बट बाहर टूरिस्ट के साथ सब अच्छे से बिहेव करते हैं, ऐसे तो कोई गाली गलौज नहीं करता। ये तो खैर मजाक की बात थी, क्योंकि वहाँ पे भी ना मुझे मिक्स तरह के लोग देखने को मिले। कई लोग बड़े बदतमीज़ भी देखने को मिले और कोई बहुत पोलाइट भी मिला। जैसे कि हमारे साथ गाइड वगैरह थे, टूरिस्ट प्लेसेस थे तो वहाँ बहुत अच्छे से थे। लेकिन हम सुपर मार्केट जा रहे हैं, सबवे में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे डीवा छोटी है तो वो कुछ ले रही है, अगर उसने लॉलीपॉप ले भी लिया, हम चाहे उसकी बिलिंग भी कराएं तो अभी वो मतलब उनका अजीब सा रिएक्शन, बदतमीज़ों की तरह रिएक्ट करना, ये सब हमें देखने को मिला था। दवाई दी है और वो सो गई है, तो मैं तो उसके पास बैठी हूँ और ऊपर बने हैं आपको पकौड़े वगैरह, पर मैं दिखाती हूँ दीदी वगैरह सब क्या कर रहे हैं। तो चलिए एक बार चक्कर घुमा के लाती हूँ आपको। तू भी खा ले बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं अगर मुझे करना हो तो? हाँ अगर मैं करना चाहूँ तो गाइज़ हम लोग नहीं चाह रहे थे डीवा को एडमिट कराएं, बट इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके हाथ पैरों में दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग हो जा रही थी, लूज़ मोशन हो रहे थे। हम डॉक्टर के लेके गए, वहाँ भी इसने काफ़ी ज़्यादा वॉमिट कर दी थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब क्या ही करें, बस ऐसा लग रहा था कि इतने छोटे बच्चे को एडमिट कराना, तो क्या बेचारी रो रही थी, फिर जैसे तैसे वो चुप हो रही थी, परेशान हो रही थी। और जब भी बच्चा बीमार होता है ना, हर एक पेरेंट्स यही सोचता है कि मेरे बच्चे की जगह मैं बीमार हो जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, बस ये कुछ ना हो, है ना। ये तो सबकी फीलिंग होती है सेम। चलो नहीं, तेरी दो मम्मा नहीं है, तेरी मैं ही मम्मा हूँ। चल दोनों ऐसे कैसे कहेगी तू ये? हाँ मैं ही हूँ। कभी तू गायब भी हो जाए लिस्ट में से। नहीं ये मम्मा नहीं है, मैं ही हूँ। चलो तो दोनों मम्मा है तो क्या हो गया फिर, मेरे पास चल। इसके पास ही रहना है क्या? मैं जाऊं? लायक थोड़ी देर मम्मा के बाद भी रहूंगा ना, मेरे को बुखार हो रहा है। चलो नीचे सोएंगे अपने बेड पे। क्या? तो आपको पता ही है ये अपनी बड़ी माँ से कितनी अटैच है। तो ये तो इसने वॉमिट वगैरह कर दी ना, फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करे तो रो पीट के फिर ऊपर चली गई। इसको ऊपर लेके गई दीदी। मैं लेने आई थी, मेडिसिन देनी थी, तो ये कहती थी नहीं मेरी तो दोनों मम्मा है। तो इसका कहने का मतलब था दोनों मम्मा, मैं अब इस वाली के पास रहूँगी। सुबह से मेरे पास थी क्योंकि वो वीडियो शूट में बिजी थी, तो ये जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर दीदी ने कोई बात नहीं छोड़ जा, मैं इसको यहीं देख लेती हूँ थोड़ी बहुत देर। तो इसको यहाँ पे रखा, फिर ये सो गई थी। जब सो गई ना तब मैं इसको नीचे लेके आई, और फिर उसके बाद गई जिसकी इतनी हालत ख़राब हुई, हमने 12 बजे तक डॉक्टर से वीडियो कॉल करते रहे, कॉल
करते रहे, इसके मुंह में छाले, उल्टी और इसको पॉटी, मतलब सारी चीज़ें होती रहीं। तो इतना परेशान हो गया, हमें लगा कि अब इसको बस एडमिट ही कराना पड़ेगा। फिर लास्ट में इसने जब वॉमिट करी ना, सारा बेड भर दिया, फिर वो सब चेंज करा सब कुछ। तो फिर इसके बाद इसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, फिर इसको दवाई वगैरह दी। मिकी के साथ इसकी पटती है, तो कैसे ले जाएगी मिकी? तो फिर यहाँ कैसे है? मुझे लगी मैं मिकी को ले जाती, नीचे कह रही नहीं कान्हा को ले जाओ। ऐसे कैसे तुम मिकी को ले जाए? करा ले बेटा, अच्छा लगेगा बेटा, अच्छा लगेगा बच्चा। ये तो रखना हैंड तो करा ले, नहीं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा। डॉक्टर की दवाई से अच्छी है, दवाई खानी वो कह रहे थे ये नहीं कर रही तो इंजेक्शन आराम लगवाने से ले खाओ। आना। लाली खाएगी रोटी? कहाँ लाली, कहाँ कुछ खा रही है? ऐसे प्यार से धीरे देगा। क्या करवा रहे? वो ही रख रहे ना, हाथ पैर गर्म हो रहे हैं, गीली पट्टी ठंडी पट्टी है क्या? सिर बहुत गर्म है, पैर ठंडे है तो पैर भी। और सिर तो अब भी बहुत गर्म हो रहा है। ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगेगा, अच्छा 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 ठंडा। तो सब लोग इसके लिए इतने परेशान हो रहे थे ना, सबसे छोटी है और आप सबको पता ही है कि एकदम छोटा बच्चा परेशान हो जाता है तो कैसे होता है। तो कोई यहाँ पे बड़े पापा खड़े थे, बड़ी माँ, इसके पापा अलग से भाग रहे थे दवाई लेने, दादी अलग, दादू अलग, मतलब सब एक तरफ से। तो रात ऐसे करते करते 2-2:30 बजे सोई। तो फिर उसके बाद इसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो गाइस अब चलिए करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, अपने